नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान में 100 मीटर से ऊपर की बिल्डिंग को गिराने का काम होने वाला है और ये 28 अगस्त को होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि 32 से 34 मंजिल की इमारत को 9 सेकंड में ढेर कर दिया जाएगा और ढेर करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे समझते हैं कि सर ये 9 सेकंड में कैसे? हाँ नहीं, 9 सेकंड तो नहीं, 9 सेकंड में तो ये ब्लास्ट होगा और उस ब्लास्ट के 2 या 3 सेकंड और ऊपर लगेंगे, जिसमें ये पूरी बिल्डिंग नीचे आ जाएगी। सर क्या क्या तैयारियां हैं आप? तैयारियाँ पिछली 9 फरवरी से जेट डेमोलिशन की टीम यहाँ इंडिया में है और वो इस पे काम कर रहे हैं। इस बिल्डिंग में ऑलमोस्ट 9,562 होल्स किए गए हैं, ड्रिल किए गए हैं, जिनमें पिछले 10 दिन से लगातार मेरी टीम ने और मैंने और मेरी 10 लोगों की टीम ने इसमें एक्सप्लोसिव लोड किया है। उसके बाद लगातार 3 दिन उन एक्सप्लोसिव को कनेक्ट किया गया है एंड नाउ ऑलमोस्ट डन एंड वी आर वेटिंग फॉर द। सर इससे पहले क्या आपने इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम किया था? नहीं, प्रोजेक्ट तो बहुत बड़े बड़े किए हैं लेकिन डिस्ट्रक्शन में काम नहीं किया था। आज से पहले मैंने कंस्ट्रक्शन में ही काम किया है। रिसेंटली मेरा भी एक प्रोजेक्ट आईजे एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के रिनोवेशन का चल रहा है, वहाँ भी हम ब्लास्टिंग का काम कर रहे हैं एंड आई थिंक एयरपोर्ट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव एरिया ऑफ दिल्ली एंड वी आर डूइंग ब्लास्टिंग देयर। उससे पहले काम बहुत किए हैं, लास्ट 20 साल से यही काम कर रहा हूँ। सर क्या क्या डर है जो मन में लगा हुआ है उस दिन को लेके? डर कुछ भी नहीं है बिकॉज मैंने जब एक्सप्लोसिव लोड करना शुरू किया तो मैंने देखा मेरे सामने जब एक्सप्लोसिव लोड हुआ, मैंने खुद अपने हाथों से भी कुछ एक्सप्लोसिव के होल्स को लोड किया, मेरी टीम ने काम किया। आई वॉज देयर फॉर द एंटायर टाइम विद माई एंटायर टीम और मैंने देखा जो जिस हिसाब से एक्सप्लोसिव लोड हुए हैं, जो डिज़ाइन उन्होंने ब्लास्टिंग का बनाया है, जो ब्लास्टिंग का प्लान है वो इतना बढ़िया बना है, इतना अच्छा प्लान है, इतना अच्छा डिज़ाइन है कि आई एम वेरी मच श्योर कि बिल्डिंग ऑलमोस्ट नीचे ही बैठेगी और अगर कहीं बाहर की तरफ आने के चांसेस हैं तो बिल्डिंग विल श्योरली बैट टुवर्ड्स द रोड। सर बिल्डिंग के ब्लास्ट वाले दिन नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, कितना नुकसान होने वाला है आपके नजर? बिल्डिंग के ब्लास्ट वाले दिन जहाँ तक नुकसान का सवाल है, एडिफिस इंजीनियरिंग ने बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं। जब भी हम कहीं ब्लास्ट करते हैं सबसे पहला खतरा होता है आई थिंक माइंस या बिल्डिंग्स में। जब माइंस में ब्लास्ट करते हैं तो रॉक फ्लाई, और जब हम ऐसी बिल्डिंग्स में ब्लास्ट करते हैं तो कंक्रीट फ्लाई करने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और आप बिल्डिंग को फॉल की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, लेकिन जब ब्लास्टिंग होती है और जो चीज़ फ्लाई करती है आप उसकी डायरेक्शन, उसकी स्पीड, उसका डिग्री कि वो कहाँ तक जाके गिरेगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन एडिफिस इंजीनियरिंग ने इसके लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है और मेरे ख्याल से बहुत चैलेंजिंग टास्क था इनके लिए कि एट द टाइम ऑफ ब्लास्ट अगर कंक्रीट फ्लाई करेगा तो वो आसपास की बिल्डिंग्स को हार्म करेगा, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। आप बिल्डिंग जो देखते हैं तो देख रहे हैं कि इस पर ये वाइट और ब्लैक कलर के कुछ ब्लैंकेट्स से लगे हुए हैं। ये सिंपली ब्लैंकेट्स नहीं हैं, इनमें अंदर 4 लेयर्स ऑफ आयरन मैश लगी है, उसके बाद ऊपर 2 से 3 लेयर्स तक ये जियो फाइबर लगा है, जो बड़ी अच्छी तरह से और बड़ी हार्डली फिक्स किया गया है और बहुत स्ट्रांगली फिक्स किया गया है इसको। तो आई एम वेरी मच श्योर कि ड्यूरिंग द ब्लास्ट पत्थर तो बहुत बड़ी बात है, एक कंकर भी आसपास किसी बिल्डिंग पे नहीं जाएगा। हाँ, धूल को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, धूल जाएगी। सर ये और 3500 किलो। दूसरा जो मेन खतरा है नॉइस विच विल हार्म द ग्लासेस ऑफ द बिल्डिंग। सर बताया जा रहा है कि 3500-3600 किलो करीब इसमें आर्म्स यूज हो रहे हैं, 3700। तो ऐसे में क्या प्रोसेस रहेगा उस दिन पूरा डेमोलाइज का? कैसे आप demolish क्वांटिटी करेंगे? ऑफ एक्सप्लोसिव्स इसको नहीं वेरी करती कि मतलब इसमें प्रोसेस क्या रहेगा। प्रोसेस तो चाहे अगर आप एट द टाइम ऑफ ट्रायल ब्लास्ट हमने सिर्फ 5 kg एक्सप्लोसिव यूज़ किया था और 28 अगस्त को इस बिल्डिंग में हम लोग 3700 kg एक्सप्लोसिव यूज़ करने जा रहे हैं। प्रोसेस विल बी द सेम डिलेज आर कनेक्टेड, same process, same attractive detonation is connected and the same dynamo will work. सर जैसे कि ये मशीन है, ये आप कैसे यूज करने वाले हो? सर ये this is a dynamo and we are not going to use the same machine but the like machine is going to be used. इसी तरह का एक मशीन रहेगा, एक डिवाइस रहेगा और उससे जो 2 वायर्स वहाँ इलेक्ट्रिक डेटोनेटर से कनेक्ट होने के बाद ये हमारे जहाँ भी साइट होगी, जहाँ से हम बटन प्रेस करेंगे वहाँ तक आएगी वायर। उस वायर से इन दोनों वायर्स को कनेक्ट करने के बाद हम लोग इस डायनमो को नॉब को रिवॉल्व करेंगे और जब ये रिवॉल्व की जाएगी तो इसमें अपने आप एक करंट जनरेट होगा और वो करंट जनरेट होने के बाद ये लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी एंड जब ये लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट करेगी आई विल सिंपली प्रेस दैट बटन एंड जैसे मैं बटन प्रेस करूँगा विद इन 9 सेकेंड्स जितने डेटोनेटर्स
9,562 होल्स में लगे हैं, वो अपने अपने डिले के टाइम के हिसाब से ब्लास्ट करते सर हैं। ये बटन जो है, ये बटन दबाने से पहले आपने क्या क्या तैयारी करनी है उस दिन? सर तैयारियां तो ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, अब तो सिर्फ एक रूटीन चेकिंग रह गई है कि कनेक्शंस को बार बार चेक करना और अपने आप को श्योर करना कि ईच कनेक्शन इज़ ओके। एंड अंकल जो ने मुझे आज बोला है कि कल सुबह हमें ऊपर जाकर 32वीं मंजिल से नीचे तक सभी कनेक्शन को चेक करना है, और सेम चेकिंग प्रोसेस हमारा संडे को भी रहेगा। संडे को हम सभी कनेक्शन को चेक करेंगे। सर इस बिल्डिंग के अगल और बगल में दोनों साइड में जो है रेसिडेंस इलाका है और लोग रहते भी हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। ऐसे में अगर उनका नुकसान होता तो उनके कंपनसेशन का कैसे? सर ऐसा तो सबसे पहले तो मैं वेरी मच एश्योर्ड हूँ कि उनको कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने आपको बताया पहला नुकसान उनको कंक्रीट फ्लाई से हो सकता था, विच इज़ टोटली प्रोटेक्टेड। मैं वेरी मच थैंकफुल टू एडिफिस इंजीनियरिंग, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोसेस अडॉप्ट किया है, तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि कंक्रीट फ्लाई से कोई नुकसान नहीं होगा। सेकंड, मैंने आपको बताया कि नॉइज से कुछ ग्लासेस ब्रेक हो सकते हैं। एडिफिस इंजीनियरिंग इज़ वेरी मच रेडी टू रिप्लेस दैट ग्लासेस इमीडिएटली। एंड थर्ड, जो लोगों को डर है, मैं लोगों से मिल रहा हूँ एंड जो मुझे सुनने को मिल रहा है, लोगों को एक डर हो रहा है कि ड्यूरिंग द ब्लास्ट एक वाइब्रेशन होगी जिससे हो सकता है हमारे मकान गिर जाएं या कुछ क्रैक्स आ जाएं। तो मैंने आज से 3 दिन पहले स्टडी पढ़ी है जिसमें क्लियर बताया गया है कि नोएडा में आज तक जितने अर्थक्वेक्स आए हैं उनका रेक्टर स्केल पे मेजरमेंट 3 पॉइंट रहा है। एंड हम सब जानते हैं कि 6 पॉइंट तक में अर्थक्वेक हार्मफुल नहीं रहता। एंड जो ब्लास्ट हम करने जा रहे हैं उसमें जो वाइब्रेशन होगा उसका मेजरमेंट सिर्फ 1 पॉइंट तक रहेगा। एंड सबको देखते हुए मैं सबको एश्योर करना चाहता हूँ कि एक धूल को और नॉइज़ से होने वाले नुकसान के सिवाय आसपास की बिल्डिंग्स को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। सर जैसे कि आपने बताया कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को आप पहली बार गिराने वाले हैं, तो आप नर्वस है थोड़े? ऑफ कोर्स क्या डर है जो सता रहा है? नहीं, डर कुछ नहीं है, बट एक नर्वसनेस है कि सेम डे क्या होगा, और कुछ डर मुझे इतना नहीं था, आप मीडिया पर्सन से बना दिया है। तो ये थे चेतन दत्ता जी, जिन्होंने 28 अगस्त को 2:30 पे इस बिल्डिंग को गिराना है। सिर्फ एक बटन दबा के 9 सेकंड में ये बिल्डिंग ढेर हो जाएगी। बाकी और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मोजो स्टोरी। मैं हूं अनूप। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.